आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के समीकरण 2x माइनस वाई प्लस 7 बराबर 0, 2x माइनस वाई माइनस 5 बराबर x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 एवं 3x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0 है। यदि इसके विकर्ण ax प्लस by माइनस 5 बराबर 0 तथा px प्लस qy प्लस 1 बराबर 0 हो तो ab प्लस pq का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जरा यहाँ पे इस प्रश्न को हल करने के लिए बहुत ही आसान किस्म का प्रश्न है ये। अब यहाँ पे देखिए बस आपको इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है। यहाँ देखिए आपके पास में जो L1 रेखा दी गई है वो क्या है आपके पास में, वो रेखा है आपके पास में 2x माइनस में y प्लस में 7 बराबर 0। फिर जो L2 रेखा आपको दी गई है, देखिए यहाँ पे ये L1 होगी, ये इसके समांतर है। तो ये देखिए अगर हम एक क्रमागत रूप से नामांकन करें रेखाओं का तो ये L1, L2, L3 और L4 इस प्रकार से हम लोगों को करना पड़ेगा ताकि समांतर रेखाएं जो हैं वो एक साथ ना आए, ठीक है। क्योंकि वैसे भी देखिए अगर आप चित्र बनाएंगे L1, L2, L3, L4 का समांतर चतुर्भुज का, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपके पास में कि जो समांतर रेखाएं हैं वो एक साथ नहीं आएंगी। सही है, देखिए ये रेखा हो जाएगी आपके पास में यहाँ पे L1, ये हो गई L2, ये हो गई L3 और ये हो गई L4। इस प्रकार से नामांकन हम लोग करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए ये वाली रेखा है, इसको नाम देंगे हम लोग यहाँ पे L2। L2 रेखा क्या बनेगी आपके पास में, ये वाली रेखा मान लेते हैं हम लोग L2। तो ये हो गई आपके पास में यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। फिर L3 रेखा कौन सी हो गई आपके पास में, ये रेखा हो गई 2x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। फिर इसके बाद में L4 जो रेखा है वो हो गई 3x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए आगे इसको किस प्रकार से हम लोग हल करने वाले हैं, तो यहाँ देखते हैं जरा। यहाँ देखिए आपके पास में जो विकर्ण का समीकरण होते हैं ना, उसका एक सूत्र होता है आपके पास में, और वो सूत्र से प्रश्न बहुत ही जल्दी हल हो जाते हैं। तो देखिए जरा सूत्र क्या है आपके पास में। विकर्ण के समीकरण ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है L1 L2 माइनस L3 L4 बराबर 0। और दूसरा विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है आपके पास में L1 L4 माइनस L2 L3 बराबर 0। यानी कि दो आसन्न विकर्णों का गुणनफल कीजिए, मतलब दो दो का जोड़ा बना लीजिए। जैसे इन दोनों का बना लिया, इन दोनों का बना लिया, गुणा करके घटा दीजिए, या फिर इन दोनों का जोड़ा बना लिया, इन दोनों का जोड़ा बना लिया, गुणा करके घटा दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको गुणा करना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों समीकरणों को निकाल लेते हैं, दोनों विकर्णों के समीकरणों को ही ज्ञात करना पड़ेगा। तो L1 L2 का मान पहले इस वाले समीकरण को हल करते हैं, देखिए क्या निकल के आएगा। यहाँ से L1 L2 का मान रख दीजिए। तो L1 L2 का मान रखेंगे तो देखिए ये समीकरण क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास में यहाँ पे 2x माइनस वाई प्लस 7, और यहाँ गुणा में आएगा आपके पास में L2 यानी कि 3x प्लस 2y माइनस 5। माइनस में ये आएगा आपके पास में यहाँ पे 2x माइनस वाई माइनस 5, और ये आएगा आपके पास में यहाँ पे 3x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे इसको गुणा कर दीजिए तो ये बन जाएगा। लेकिन एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे जो है चालाकी लगाएंगे, वो क्या लगाएंगे कि इन दोनों दोनों पदों को एक साथ रखेंगे, क्योंकि देखिए दोनों में एक समान है ना, ठीक है। और फिर जहां जरूरत होगी वहां खोल देंगे अलग से। इन दोनों को साथ में रखने से क्या होगा कि हमारी गणना थोड़ी सी आसान हो जाएगी। देखिए किस प्रकार से, देखिए इसको इससे गुणा कीजिए तो ये बनेगा आपके पास में 2x माइनस वाई गुणा 3x प्लस 2y। फिर इसको इससे गुणा कीजिए तो माइनस का 5, ये आएगा 2x माइनस वाई। इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 7, 3x प्लस 2y, ठीक है। फिर यहाँ पे इन दोनों को गुणा कर दीजिए तो माइनस का 35 बन गया। फिर आगे देखिए, आगे यहाँ इन दोनों को गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये बनेगा आपके पास में माइनस, ये चिन्ह है आगे माइनस का, इस वजह से इन दोनों को गुणा कीजिए तो ये आया फिर से। देखिए इनके इनके नीचे ही लिख देता हूँ, तो ये आ गया 2x माइनस वाई गुणा 3x प्लस 2y। देखिए पता चला ना क्यों किया, ये दोनों पद आपस में कट गए सीधे सीधे ही। फिर इसको इसके साथ में गुणा कीजिए तो ये आएगा माइनस का 4, 2x माइनस वाई, देखिए ये दोनों भी आपस में हल हो जाएंगे। फिर इसको इसके साथ में गुणा कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया 5, ये आ गया 3x प्लस 2y, और ये बन गया आपके पास में देखिए 5 चौक 20, तो प्लस का 20 बराबर में 0। सही है, देखिए दिख रहा है आपको ये। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये वाला पद और ये वाला पद आपस में कट जाएगा। ये दोनों जो पद हैं ये दोनों पद आपस में कैसे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 5 और माइनस का 4, माइनस का 9। माइनस का 9 को अंदर गुणा कर दीजिए तो ये बन जाएगा माइनस का 9 दूना 18x, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9y। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास में 7 और 5 कितना हो गया, 7 और 5 12 हो गया, 12 को अंदर गुणा कर दीजिए तो प्लस का 12 दिया 36x, प्लस यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 12 दूना 24, तो ये हो गया 24y का 15 बराबर 0। अब देखिए इसके बाद क्या, इसके बाद में इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए तो देखिए यहाँ पे 36 माइनस 18 कितना हो जाएगा 18x, 24 और 9 कितना हो गया आपके पास में यहाँ पे 33y।
तो प्लस का 33y माइनस में 15 बराबर 0। यहाँ पे देखिए पूरे में 3 का भाग जा रहा है, तो ये बन गया आपके पास में यहाँ पे 6x प्लस 11y माइनस 5 बराबर 0। तो ये किसके समतुल्य आ गया? ax प्लस by माइनस 5 बराबर 0 के समतुल्य आ गया ये। जी बिल्कुल, ये इसके समतुल्य आ गया। देखिए यहाँ पे थी, सही बात है। तो यहाँ पे a का मान कितना हो गया आपके पास में? a का मान निकला है आपके पास में यहाँ पे 6 और b का मान कितना निकला है आपके पास में 11। ठीक है, तो ये दो मान तो हमारे पास में आ चुके हैं। अब दूसरा वाला विकर्ण भी निकाल लेते हैं। दूसरा विकर्ण निकालने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। दूसरा विकर्ण निकालने के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा, यहाँ पे कौन सा सूत्र है? L1 L4 माइनस L2 L3 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे मान रख देते हैं। मान रखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में यहाँ पे 2x माइनस वाई प्लस 7 गुणा में 3x प्लस 2y प्लस 4 माइनस ये बनेगा 2x माइनस वाई माइनस 5 और ये गुणा में आएगा 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी वही चालाकी लगाएंगे हम लोग, इससे हमारा उत्तर जो है वो आसानी से निकल के आता है, तो हम क्यों नहीं लगाएंगे। ये आ गया आपके पास में 2x माइनस वाई, ये आ गया 3x प्लस 2y, फिर प्लस ये बन गया आपके पास में 4 2x माइनस वाई, ये बन गया आपके पास में प्लस का 7 3x प्लस 2y। फिर यहाँ अगले वाले में देखिए ये माइनस, ये आ गया यहाँ पे इसके नीचे ही रख देते हैं जैसे पिछली बार लिखा था। तो ये माइनस, ये आ गया 2x माइनस वाई, ये बन गया 3x प्लस 2y। तो ये दोनों तो कट जाएंगे वैसे भी, जैसे पिछली बार कट गए थे। अच्छा, यहाँ देखिए आपने एक पद छोड़ दिया, 7 चौक 28 है ना, तो ये प्लस 28 आपके पास में और आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए आगे इस वाले में देखिए ये ऋणात्मक का बन गया, इसको इसके साथ में करके लिखेंगे तो देखिए कितना बनेगा। ये आएगा आपके पास में माइनस माइनस प्लस 5 2x माइनस वाई, फिर आपका यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया 5 5 को यहाँ गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपके पास में प्लस का 5 3x प्लस 2y और 5 5 25, तो ये हो गया माइनस का 25 बराबर 0। ये आ गया। यहाँ देखिए ये दोनों पद तो आपस में कट गए, ये दोनों पद आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों पद आपस में जुड़ेंगे तो कितना हो गया? वही 9 हो गया। 9 को अंदर गुणा कर दीजिए तो कितना आ गया? प्लस का 18 माइनस में यहाँ पे कितना है? ये y है, तो यहाँ देखिए कितना हो गया? माइनस का 18 वाई, माइनस का 9y आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए 7 और 5 कितना हो गया? 12 12 को अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस का कितना बनेगा? 12 36x और यहाँ कितना बनेगा आपके पास में? 12 दूना 24y, फिर प्लस का कितना बचा? 3 बराबर 0। तो ये समीकरण देखिए क्या निकल आएगा। यहाँ पे देखिए 18 और 36 कितना हो गया आपके पास में? देखिए यहाँ पे 18 और 36 कितना हो गया? 54 हो गया आपके पास में। और यहाँ पे कितना बन गया आपके पास में? प्लस का, देखिए इसमें से 9 जाएगा तो कितना बच गया आपके पास में? यहाँ पे 15 15 ही बचेगा ना, 15y प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 3 का भाग हो रहा है पूरी समीकरण में। जी बिल्कुल हो रहा है, तो यहाँ पे 3 का भाग लगा दीजिए। तो कितना आ गया आपके पास में? 18x प्लस 5y बराबर 0, ये आएगा आपके पास में यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद में क्या, इसके बाद में आपके पास में देखिए ये जो है ये बन जाएगा px प्लस क्यू वाई प्लस 1 बराबर 0 के बराबर है ना। तो यहाँ से देखिए आप ध्यान से, p का मान कितना आ गया आपके पास में? 18 और q का मान कितना आ गया? 5। तो अब आपको क्या करना था? आप लोगों को ज्ञात करना था a प्लस बी प्लस p प्लस q का मान, यही तो ज्ञात करना था। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया? p का मान 18, q का मान 5 और a और b का मान देख लेते हैं क्या आया था। याद है आपको क्या आया था? देखिए ए और बी का मान 6 और 11 आया था, तो ये आ गया आपके पास में 6 प्लस 11 6 प्लस 11। तो देखिए इन सभी को जोड़ दीजिए, ये मान कितना बन जाएगा? देखिएगा जरा, ये मान बन गया आपके पास में 40। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? 40 होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।